मिरपुरा में 5 मिनट बोलूंगा। ज्यादातर बोलने वाले शिक्षक ही होते हैं, उनका यही काम है भाषण देना, और पूरे दिन 45 मिनट बोलते रहते हैं और पूरे दिन पढ़ाते रहते हैं, इसलिए ये टाइम लेते हैं। मैं हरिराम जी बॉस है, नरसिंह राम जी है, ये कम बोलते हैं, तो सिर्फ 5 मिनट आपको बताएंगे, बाकी ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। आज के इस कार्यक्रम में मिरपुरा गांव में, और जब पहले फोन आया था नरसिंह राम जी का मेरे पास, मेरे गांव में एक सीयूटी का प्रोग्राम है। मैंने सोचा गांव में प्रोग्राम है तो पर मन में सोचा कहाँ जाएंगे, लेकिन यहाँ आके देखा, उसके बाद जो पैम्पलेट आया, जब प्रोग्राम की कितना स्तरीय प्रोग्राम होगा ये पता चला, उसके बाद प्रचार प्रसार देखा, फिर मैंने कहा खुद को नहीं रोक पाया और मैं आ गया। ज़्यादा समय नहीं लेंगे। आज के इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाते मेरे आदर्श, और इनको देख के हम मोटिवेट होते थे। डॉक्टर हरिराम जी बॉस, मोटिवेशनल स्पीकर बीरबल जी, इनके बोलने के बाद तो कुछ बचता ही नहीं है। नरसिंह राम जी मांझू, आरएस, डॉक्टर जगदीश जी, मेरे गुरु राणाराम जी, लक्ष्मण राज जी सरपंच साहब, सीयूईटी को इस एरिया में अलग जगाने वाले मनमोहन जी, रमेश जी, डॉक्टर सुखदेव जी, ओम प्रकाश जी पीओ साहब, गिरधारी राम जी पीओ साहब, बाबूलाल जी प्रधानाचार्य, लूणाराम जी और शांति जी, मगाराम जी सुतार वाइस प्रिंसिपल है, हनुमान जी पूनिया और समस्त भामाशाह। हनुमान जी मेरे सहपाठी है, डिगांव में हम साथ साथ थे। जगदीश जी थोड़ा आगे पढ़ते थे, रमेश जी मांझू, लादू जी भादू, गुरु जी विक्रम करवासरा और रत्नाराम जी पीओ साहब, समस्त मिरपुरा ग्राम के वासियों, बाहर के पधारे हुए मेहमानों, युवा साथियों, प्यारे बच्चों, बहुत अच्छा लगा कि एक गांव में, वो भी सर्व समाज का, बाकी एक एक समाज के प्रोग्राम तो हमने बहुत देखे, लेकिन इस तरह गांव की एकता रख के पूरे गांव ने इस प्रकार का प्रोग्राम आयोजित किया। इसके लिए सब आपके गांव के लिए एक बार जोर से तालियां बजाएं। और इस तरह का कार्यक्रम ब्लॉक स्तर पे भी नहीं होते, संभाग स्तर पे भी नहीं होते। व्यवस्थित कार्यक्रम, व्यवस्थित प्रोग्राम, अच्छा ढंग के सभी मोटिवेशनल स्पीकर और ढंग के सब इस एरिया के जो लोग हैं उन सबको बुलाया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ज्यादा बात मैं नहीं करूंगा, सबने शिक्षा की, बच्चों को बहुत बोर कर दिया, क्योंकि गुरुजी तो रोजाना बताते रहते हैं और बहुत मोटिवेट कर दिया। ज्यादा बच्चों की बात नहीं करूंगा। कोई भी कार्य, बच्चे अभी रुचि की बात बहुत कर ली, रुचि बच्चों में होती है तो उस हिसाब से बच्चे अपना लक्ष्य तय करते हैं या लक्ष्य थोपते हैं अपन। बच्चे अपने को देख के मोटिवेट होते हैं। अभिभावक क्या करते हैं? अभिभावकों को देख के बच्चे मोटिवेट होते हैं। हर्षा का उदाहरण देना चाहूंगा। पहले तो गुरुजी खुद, मादाराम जी, जो इस क्षेत्र में अग्रणी शिक्षकों में एक नाम है, सबसे पहले आपके गांव के पढ़े लिखे व्यक्ति ब्रह्म प्रकाश जी, इन लोगों का नाम लिया जाता है कि इन्होंने खुद संयमित रहते हुए शिक्षा को अच्छी तरह खुद शिक्षित हुए, फिर बच्चों को अच्छी शिक्षा दी आदि। उनको पता था कि डॉक्टर बनना है कि नहीं बनना है, बच्चों को बनाना है, दोनों चीजें अभी बताया कि बच्चों को, कुछ बच्चों को पता ही नहीं होता 10वीं तक, तो पहले तो कुछ पता ही नहीं होता, पढ़ रहे हैं 12वीं करने के बाद, ग्रेजुएशन के बाद पता लगता है अब क्या करना है। अपने हमारे समय तो यही था, 12वीं के तक डॉक्टरों को थोड़ी बहुत तैयारी करते, नहीं तो ग्रेजुएशन के बाद पता था हमें कि हमें क्या करना है, किस दिशा में जाना है। तो गुरुजी ने इनको जो सांचौर में रख के पढ़ाया, हम सुनते थे, हमारे सीनियर है आप, तो उस समय इनका 90 में जब नंबर आया डॉक्टरी में, तो उन्होंने अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दी, फिर इन्होंने अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दी, खुद सही थे। बच्चे सब कब सक्सेस होते हैं? जो खुद सही होते हैं। अपन खुद पढ़ेंगे, अच्छा रहेंगे, ढंग से पढ़ेंगे तो अपने बच्चे जरूर सफल होंगे। और अपन खुद अपना परिवार भी नहीं संभाल पाएंगे तो अपने बच्चे फिर दूसरों को फॉलो करेंगे। तो इन्होंने अभी हाथ का उदाहरण दिया कि मैं जब सर्जरी कर रहा था, 6ठी क्लास में बच्चा उस समय पढ़ रहा था, पास में था, उसने भी देखा, पता नहीं देखा नहीं देखा, उदाहरण तो अच्छा दिया, लेकिन वो हाथ का उदाहरण दिया, वो इनकी तरह ऑर्थोपेडिशियन तो बन गया पहले। फिर उनका था कि उसको हाथ की सर्जरी में आगे प्रोग्रेस करना है। इन्होंने मेरे को जिक्र किया कि वो चाह रहा है कि मैं हाथ की सर्जरी करना चाहूं, हाथ जब कट जाता है उसको कैसे जोड़ा जाए।
तो उसके लिए उन्होंने सुपर स्पेशलिस्ट एग्जाम दिया। और आपके गांव का ये भाग्य है, समाज का सब गौरव की बात है कि उन्होंने ऑल इंडिया 19वीं रैंक प्राप्त की ऑर्थोपेडिक्स में। सुपर स्पेशलिस्ट एग्जाम आज आया है, इसके लिए बहुत बहुत बधाई और आपके गांव को भी शुभकामनाएं। तो वो अब सिर्फ हाथ की सर्जरी करेगा। इन्होंने उदाहरण तो पता नहीं सही दिया कि नहीं दिया, लेकिन वो एक हाथ ही जोड़ेगा। कटे हुए हाथ इधर उधर थ्रेसर में आ जाते हैं कईयों के, आपने देखा है ना, उसकी एक एक नस को कैसे जोड़ना है वो सर्जरी करेगा। ये अपने सबके लिए गौरव की बात। तो ये मैंने उदाहरण इसलिए दिया कि इन्होंने, गुरुजी ने इनको पढ़ाया, अच्छा छांचे में ढाला और इसके बाद इन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया। तो बच्चों को मोटिवेट बहुत कर दिया। उनकी गलती नहीं, अभिभावक जैसा अपन करेंगे वैसा अपने को अपने बच्चे फॉलो करते हैं। आसपास का जैसा परिवेश होता है वैसे अपने बच्चे अपने को फॉलो करते हैं और वैसा ही बच्चे बन जाते हैं। जिस आसपास में पहले क्या था कि ग्राम सेवक, पटवारी, टीचर जैसा माहौल था वैसा बच्चे अपने सब बन गए। सारा आदमी बीएड कर रहा है। अब राजस्थान में बीएड की जब भर्ती आती है 30-30 लाख एग्जाम देते हैं। सुखराम जी कहते हैं, सुखराम जी कई बार उदाहरण देते हैं, 38-40 साल का है, वो भी रीट की तैयारी कर रहा है, रीट का एग्जाम आ रहा है, उसके बच्चा भी रीट की तैयारी कर रहा है। तो ये आसपास ऐसा ही माहौल था। अब डॉक्टरी का माहौल हो गया, तो अब डॉक्टर आपके गांव में 15-20 डॉक्टर होंगे, सुपर स्पेशलिस्ट तक पहुंच गए। मेरे गांव में देखा, एक दिन गिने हमने, एक दड़वाज 50 डॉक्टर डी गांव में, बिल्कुल पास का ही हूं मैं यहाँ, और डी गांव स्कूल में ही पढ़ा। डॉक्टर साहब जगदीश जी मेरे सीनियर थे। तो वहां 50 डॉक्टर है, कहां जाएंगे अपन? जिस क्षेत्र में पढ़ गए उस क्षेत्र में बस। लेकिन हर्षा ने जैसा कहा, क्वालिटी जरूरी है हर काम में। इस तरह यदि आप सुपर स्पेशलिस्ट जाएंगे, यदि उनमें बहुत स्कोप है, क्वालिटी में स्कोप है, लेकिन बाहर भेजकर जहां भी करना डॉक्टर कराना है, मेरे बच्चों को डॉक्टर बनाना जरूरी नहीं है। आप अपने को बहुत सारे फील्ड है, बहुत सारे स्कोप है। बच्चे मोबाइल देखते हैं तो मोबाइल में बहुत सारी चीजें हैं। रील बनाना सीख गए आप तो आप सब कुछ कर सकते हो। उसी मोबाइल में सभी चीजें हैं। आपका इंटरेस्ट क्या है? जैसे हम बोल रहे हैं इंटरेस्ट, और हर्षा बोले या अपने बीरबल जी बोले तो आप बहुत खुश थे, बोर नहीं हुए। और हमने बोला, जैसे बोलना नहीं आता है किसी को, हमारे साथी है कहीं थोड़ा लंबा बोल गए शिक्षक, तो आप नीरस होके उठने लगे। तो ये है इंटरेस्ट क्या है आपका, किस क्षेत्र में इंटरेस्ट है, उसमें अपनी प्रेजेंस रहेगी। एक आपने फिल्म देखी, शोले फिल्म देखी होगी सबने, तो उनको याद है, कितने साल पहले देखी होगी, दोबारा नहीं देखी, याद है, क्योंकि अपन प्रेजेंस थे उस समय, अपन वहां उपस्थित थे। आप क्लास में उपस्थित होते हो, कोई शिक्षक रुचिकर होता है तो आपको सब्जेक्ट अच्छा लगता है, और कहीं रुचिकर नहीं होता है तो आपको अच्छा नहीं लगता, क्योंकि अपन उपस्थित नहीं थे, आप इधर उधर घूम रहे थे, आपस में बात कर रहे थे। तो जहां अपनी प्रेजेंस होगी, जिसमें अपन अपनी रुचि होगी। अभी किसी ने कहा जैसे करवाड़ा में वो करना चाह रहा है कि चेस खेलना चाह रहा है, तो कर सकता है। गुरुजी ने कहा कि वो बचपन से ही बच्चे को पैदा करते हैं और वो टेनिस खेलना सिखाते हैं, तो रियल में कर सकता है, क्योंकि वही चीज आसपास वही चीज होगी उनमें। जिस बच्चे का जिसमें इंटरेस्ट होगा वही चीज करेंगे, बच्चों की उपस्थिति होगी, खुद आगे बढ़ के करना होगा। अपने को कुछ करना है तो खुद करना है, बाकी दूसरे किसी के पास नहीं। लेकिन माता पिता का एक दायित्व है, परिवार का दायित्व है कि बच्चा जो करना चाहता है उसका ध्यान रखें, क्योंकि 18-20 साल तक बच्चों को, टीनेजर बच्चों को ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। आसपास भटकाव बहुत है, आसपास चीजें बहुत है जिससे अपन भटक जाते हैं। और ऐसा माहौल है कि बच्चे टीनेजर होते ही आसपास शॉर्टकट देखते हैं, और जैसा माहौल आसपास है वैसे काली स्कॉर्पियो देखना, बाहर जाना, एक चक्कर करना, मोबाइल आईफोन दिलवा दिया, ये करवा दिया, वो उस चक्कर में अपने बच्चे भटक जाते हैं। तो वो चीज अब माता पिता का ध्यान रखना है। बच्चों को भेज दिया, जोधपुर पढ़ रहा है, लेकिन क्या पढ़ रहा है क्या नहीं पढ़ रहा है वो पता नहीं है। पढ़ रहा है, जोधपुर पढ़ रहा है, बीएड कर रहा है। आपने कभी उनका हालचाल ही नहीं पूछा। सुबह शाम उसको हालचाल पूछो, वो स्कूल में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, क्लास कोचिंग में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। कोचिंग में जा रहा है तो उसका क्या इंटरेस्ट है, वो उसमें रिजल्ट क्या है। ऐसा ही नहीं कोचिंग में जा रहा है, बस जा रहा है तो जा रहा है, रिजल्ट क्या है वो आप नहीं देखोगे तो बच्चे फिर वैसा ही करेंगे। और आसपास ऐसा माहौल रहता है, बच्चों को किसके साथ रहता है उसकी संगति से बच्चे बिगड़ जाते हैं और हाथ से भी निकल जाते हैं। ऐसे ऐसे नशे हैं, या फिर शॉर्टकट की तलाश में कहीं इधर उधर 2 चक्कर लगा दिए, फिर वो हाथ से निकल गए, आपके हाथ में नहीं रहेंगे।
और इसमें एक एमडी वगैरह ये सीख गए, एक दो बार ली ना तो फिर बच्चे हाथ से ही निकल जाएंगे। तो आपको बाहर भेजने से पहले या तो परिवार को साथ भेजो, अपना पूरे फैमिली साथ रहे, बच्चों का ध्यान रखें, और आप सुबह शाम मॉनिटरिंग करते रहो, उनके नंबर देखते रहो, कोचिंग वालों से बात करते रहो, सब पता लगेगा। नहीं तो बाहर भेज दिया बच्चों को पढ़ने के लिए और ध्यान नहीं रखा तो कभी भी हाथ से निकल सकता किसी का ही बच्चा। उसमें भी बच्चे की गलती नहीं, अपनी ही गलती है। बच्चों को आसपास जैसा माहौल मिलता है वैसा वो ढल जाते हैं। तो इस तरह ज्यादा समय नहीं लूंगा, थोड़ा बहुत बच्चों को कहूंगा कि भाई जो बात हुई है लक्ष्य की, इतनी बड़ी बातें की है आपको, तो आपको तय करना है क्या बनना है। उसके बाद किसी भी क्षेत्र में जाओ, चाहे गेम्स में जाओ, पढ़ाई में जाओ, या बिजनेस में जाओ, स्किल डेवलपमेंट में जाओ, बहुत सारी चीजें बताई है, कहीं बहुत सारा स्कोप है। मैं एक दिन गुजरात गया था समरातल फाउंडेशन के लिए, तो आसपास हम वहां घूम रहे थे, तो वहां गुजरात में मैंने पता किया वहां के ज्यादातर लोग पढ़ने के बाद बिजनेस में चले जाते हैं, या स्किल डेवलपमेंट ज्यादा है, वहां व्यवसायिक शिक्षा ज्यादा है, कोई न कोई उनको धंधा मिल जाता है। वो 12वीं करने के बाद उनको कोई न कोई धंधा मिल जाता है, वो उसकी सैलरी मिनिमम 1 लाख तक होती है। आप कुछ भी करो, आसपास की जोधपुर में मैंने देखा सब्जी बेचने वाले, उन्होंने बड़े बड़े सांचौर में भी आपने देखा वो 1-2 बड़े शोरूम सब्जी वाले भी खुले हैं, जिसमें सभी तरह की सब्जियां और स्टोर वगैरह लगे हैं, तो वो महीने के 4-5 लाख रुपए कमाते हैं। इस तरह जोधपुर में हर जगह मिलेंगे आपको, और हर बिजनेस में हर व्यक्ति जा रहा है। तो आजकल ग्रामीण क्षेत्रों में इन स्किल डेवलपमेंट का बहुत स्कोप है, हर जगह जैसे इलेक्ट्रीशियन बताया आपको, इस तरह बहुत सारे स्किल है, उनमें बहुत स्कोप है। कोई जरूरी नहीं हर बच्चों को आप डॉक्टर, इंजीनियर, RS, IAS बनाओगे। जिनकी योग्यता है, जिनकी रुचि है, बच्चों को कहना मेरे को बनना है, वो तो बन जाएगा, और नहीं बनेगा तो जरूरी नहीं है उसको आप BEd कराओ। 60-70% बन गए, उनकी रुचि नहीं है, क्या कर रहा है, बैठा हूं कुछ नहीं कर रहा, या अभी करूंगा, क्या करना है उसको पता ही नहीं है, तो उनको फिर आप स्किल डेवलपमेंट और इन क्षेत्र में भेजो, ताकि कोई जरूरी हर वहाँ कंपटीशन कम है और बहुत सारा नीड है, बहुत जरूरत है। वो आराम से 3rd ग्रेड शिक्षक से ज्यादा पैसे कमा लेगा। 4-6 महीना यदि आपने ट्रेनिंग ले ली तो महीने के 50,000 से ज्यादा पैसे कमा लेगा। और जिनको इंटरेस्ट है उनको फिर आप उसमें भेजो। कंपटीशन हर जगह बहुत टफ है, 30 लाख फॉर्म भरते हैं, 30,000 वैकेंसी आती है। तो ये सबसे निवेदन था। इनके साथ ही बाकी मैं कुछ मेरे उद्देश्य और था, उसके लिए भी आया हूँ। विश्नोई समाज की बात करूंगा थोड़ी सी, कि मैं समरातल फाउंडेशन में काम कर रहे हैं। उसके लिए मैं आपको एक और बता दूं, जोधपुर में यदि किसी समाज के किसी बच्चों को यदि LN में प्रवेश करना है या किसी भी और कोचिंग संस्थान में प्रवेश करना है, तो मीरपुरा के कोई व्यक्ति मेरे को संपर्क करे, मैं 45 से 50% तक फीस कम करवा दूंगा। बाकी तो पता नहीं हमारे पास तो कितनी कैपेसिटी है समरातल फाउंडेशन में, उस हिसाब से बात करेंगे। लेकिन 45 से 50% मीरपुरा गांव के लिए, ऐसे तो सार्वजनिक रूप से फोन आ जाएंगे, लेकिन मैं सभी बच्चों के लिए करूंगा, क्योंकि जोधपुर हम पास में रहते हैं। समरातल फाउंडेशन के 200-250 बच्चे LN जोधपुर में पढ़ रहे हैं, और जोधपुर की मेरिट में टॉप 5-10 में से 4-5 बच्चे समरातल फाउंडेशन के रहते हैं। तो वो डॉक्टर और इंजीनियर की तैयारी, इसके अलावा RS, IAS और ये इनकी तैयारी हम जयपुर और दिल्ली कुछ बच्चों को करा रहे हैं, तो वो बात नहीं करूंगा मैं। आज मेरा पूरा दिन, हम एक जोधपुर में समरातल फाउंडेशन का एक बड़ा हॉस्टल और समरातल सदन बना रहे हैं, जिसमें स्कूल और कॉलेज सभी होगी। वो उसका हम 50-1 करोड़ का हमारा बजट है, जिसमें आधा से कम काम हुआ है। ज्यादातर लोग हनुमान जी और जगदीश जी, वर्षार, ये हमारे सब भामाशाह ही है। जो हमारे पास में आए थे उनसे तो ले लिया, और जो नहीं आए उनसे हम कुछ बात करेंगे। तो आज उस कार्यक्रम के बाद 5-10 मिनट अलग से मैं बात करूंगा, क्योंकि 50 करोड़ का बजट है, हर महीने 1 करोड़ से ज्यादा खर्चा है। तो हम हर 7 दिन में जितना पैसा लाते हैं वो 7 दिन में खर्च हो जाता है। तो इस आज मेरा सैटरडे संडे का टारगेट सांचौर साइड में जाने का था, लेकिन जगदीश जी ने कहा कि कुछ पैसे इधर से भी दिलवाएंगे, तो इस तरह हम कुछ गांव में भी जाते हैं। तो मेरा आपसे निवेदन रहेगा, और बहुत अच्छा कार्यक्रम करवाया। इस तरह ये कार्यक्रम बाकी लोगों के लिए भी मोटिवेशन रहेगा। जैसे डीगांव गई नई ग्राम पंचायत बनी है, मीरपुरा ग्राम पंचायत बनी है, इसके लिए भी आप लोगों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं कि आपके एक कॉम्पैक्ट ग्राम पंचायत एक गाँव की बन गई। तो आगे ये भी एक खुशी की बात है। इसके अलावा आपने अच्छा प्रोग्राम किया, सभी जातियों के लोगों को शामिल करके एक अच्छा मैसेज भी दिया, इसके लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। वर्किंग कमेटी, युवा टीम, ये आप इस तरह प्रोग्राम करोगे तो बच्चे और मोटिवेट होंगे। हम आगे और भी बाकी गाँव में मनमोहन जी और बैठे हैं, ये भी प्रेरणा देंगे कि सब गाँवों में ऐसा मैसेज जाए, ताकि युवाओं को क्या करना है,
किस फील्ड में जाना है ये उनको पता रहे, क्या करना है। तो बहुत अच्छा इन चीजों से मैसेज आएगा। पुनः बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद।